नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार नेशन न्यूज लाइव में। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में किया है वह किसी से छिपा नहीं है। अब यूपी की बारी है। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी कार्यालय स्थित बरेली गेट रोड प्रदेश अध्यक्ष फैसल खान लाला के निवास रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों से रूबरू होते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग मौजूदा समय में अधिक परेशान हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमसे लोग कहते हैं कि जिस तरीके से आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में काम कर रही है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी आकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के बाद जनता की समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में जो किया है वह किसी से छुपा नहीं है, उसको पूरा देश देख रहा है। 2 कदम पर देख लीजिए, शिक्षा, बिजली, पानी, इसके अलावा बहुत सारी सहूलतें हमने दिल्ली में रहने वाले लोगों को दे रखी है। लेकिन यूपी का हाल बस से ज्यादा बदतर है। उन्होंने साफ तौर पर कि उद्योग पार्टियों ने इसकी सरकार को बचाने का काम किया है, इन पर पैसा खर्च करती है। चुनाव के दौरान इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनकी सरकार का कोई भी चुनाव के दौरान खर्च नहीं होता है। जितने भी उद्योगपति हैं वह सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सहयोग करते हैं। वह किसानों की समस्या पर बड़े लख्त तेवर से बोलते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अगर यह मंडी या खत्म हो गई तो हो सकता है कि बड़े बड़े पूंजीपति और बड़े बड़े भंडारी खरीद लें। जब किसान इन लोगों को अपनी फसल बेचने के लिए जाएगा तो यह लोग उस फसल में यह बुराइयां निकालेंगे। कभी कहेंगे चावल खराब है, कभी कहेंगे गेहूं खराब है। कुल मिलाकर आखिर में किसान जिस भाव में यह लेंगे उसी भाव में देने को मजबूर होगा। इससे देश किसान बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने अपनी आलू पर मिसाल देते हुए कहा कि मैं हर सप्ताह मंडी जाता हूँ और खुद मंडी से सप्ताह भर का सब्जी लेकर आता हूँ। मैंने खुद रुपए 10 के 4 और 5 किलो आलू अपने आप खरीदे हैं, मगर मौजूदा समय में आलू का रेट 50 किलो तक होने की संभावना हो जाती है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है किसानों के साथ ही आम जनता के साथ यह देश में पहली बार होगा। सरकार किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है। 1 महीना बीतने को हो जा रहा है। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश के हर व्यक्ति, हर इंसान के साथ हर समय खड़ी है। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल खान लाला ने कहा कि जो रामपुर में जुल्म हो रहा है वह कहीं नहीं हो रहा। बिजली विभाग ने लोगों को जीना दुश्वार कर दिया है। हर समय समय पर बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते चले आए हैं कि रामपुर की भोली भाली जनता है, काम धाम कुछ है नहीं, लोग बेरोजगार भी रह रहे हैं और बिजली का बिल 7वां आसमान छू रहा है, क्योंकि बिजली विभाग की मनमानी है। गरीब मजदूरों को लोगों को परेशान करना और कार्यालयों के चक्कर काटना। उन्होंने कहा कि जब तक बिजली विभाग अपनी मनमानी पर उतारू रहेगा, आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ मोर्चा खोली रहेगी। जब तक कि रामपुर की मजदूर आवाम के साथ बिजली विभाग न्याय नहीं करेगा, हम रामपुर की जनता के साथ खड़े हुए हैं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी के अलावा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में बोलते दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। रामपुर से ब्यूरो चीफ जाकरिया अब्बास नकवी की रिपोर्ट। ये मानना है कि कानून अपना काम करे, और दूसरी बात, कोर्ट का काम, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, कोर्ट का काम है ट्रायल करना। ट्रायल करके कोर्ट जो पूरा जांच करने के बाद इन्वेस्टिगेशन, जो कोर्ट के सामने जो ट्रायल, जो चार्जशीट दाखिल होती है, उसके बाद का काम कोर्ट का होता है। रही बेल, तो बेल किसी का भी 2 तरह के केस होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल में मुलजिम का अधिकार होता है धक्के खा के 20-25 साल में अपने केस को छोड़ देंगे। तो ये बिल्कुल अन्यायकारी है, दमनकारी है। तीनों एक्ट बहुत ज्यादा खराब है। और ये मंडी अगर खत्म हो गई, हो सकता है बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े भंडारण केंद्र वाले लोग बड़ी बड़ी मंडी बनाएंगे और 2-3 साल तक थोड़ा ज्यादा पैसे देके भी फसल खरीदेंगे। उसके बाद जो स्थापित मंडियां हैं, जब वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और केवल विकल्प किसानों के पास बचेगा नहीं सिवाय इनको बेचने के, उसके बाद यही बड़े बड़े पूंजीपति इनको कहेंगे कि तुम्हारा अनाज छोटा है, आपके चावल में क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम आपके इसको खरीदेंगे नहीं। अब वो बेचारा लाद के लाया कैसे कैसे ट्रॉली में, कहाँ बेचेगा सामान को? मजबूरी में इन्हें इनकी मनपसंद कीमत पे देगा और धीरे धीरे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। कीमतें इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि शायद आम आदमी खरीद नहीं पाएगा देश में। ये तो अब उपज का टाइम है आलू का। आलू की उपज के टाइम पे मैं खुद बाजार से, मंडी से हमेशा खुद सामान खरीद के लाता हूँ अपने घर का। आज भी मैं सारी सब्जियां हर सप्ताह इकट्ठी खरीदता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आलू हमेशा इस आलू के सीजन में 10 रुपए में 3 किलो और 4 किलो खूब खरीदे हैं। ये देश में शायद पहली बार होगा जब आलू की फसल के टाइम पे आलू 50 रुपए किलो मिल रहा है। ये एक केवल आपके सामने एग्जाम्पल है।
आने वाले समय में अगर ये तीनों बिल वापस नहीं हुए तो स्थिति ऐसी हो जाने वाली है कि आम लोग अब सामान खरीदना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और मध्यम वर्ग, गरीब तो छोड़िए, मध्यम वर्ग की भी हालत खराब होने वाली है। तो सरकार जो है अपनी कानून को लेकर अड़ी हुई है वापस। उद्योगपतियों ने इनकी सरकार को बनाने पे पैसा खर्च किया है। जो बड़े बड़े उद्योगपति इनके सरकार को बनाने के लिए चुनाव का खर्च उठाते हैं, जो उनसे वायदे किए हैं, एक तरफ उनके वादे, एक तरफ किसान है। लेकिन जिन उद्योगपतियों ने पैसा